हेलो गाइस, केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त के अनदर लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओके अभिनंदन करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पिनाकॉल और रीअरेंजमेंट, जो पक्का से 4 मार्क्स में आती ही। अब इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसा कि मैंने ये PY लिखा हुआ है, और एज इट इज़ भी आ जाती है कि भाई इसका मैकेनिज्म बताइए। मतलब फेवरेट सी हो जाती है इन लोगों की। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे। अब होस्ट क्यों हूँ ये तो आपको पता है, क्योंकि आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी क्लास होस्ट कर रही हूँ। पर दोस्त क्यों हूँ ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि सारे नोट्स आपको लिखवा रही हूँ, कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है वो बता रही हूँ, और साथ में ये भैया भी करवा दूँगी। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाओ, परेशान नहीं होना। बस आपको क्या करना है, आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स का वीडियो होगा, तो वो देखेंगे। पहले आप क्या करना, पहले आप रिएक्शन को समझ लेना, उसके बाद लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आप लिखना शुरू कर लेना। ठीक है, एंड में वीडियो में मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगी ताकि आप आराम से लिख पाओ। चलो, क्या है पिनाकॉल और रीअरेंजमेंट हमें क्या कहती है, उसका रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। अच्छा, पहले मत लिखना, नहीं तो फिर तुम्हें ना दोबारा लिखना पड़ेगा कि थ्योरी इधर लिखनी है, फिर ये इधर लिखना है। तो पहले केवल समझ लो, आराम से सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो, जस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग। देखो, अब सबसे पहली बात है पिनाकोलोन। हम इतनी सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें याद कैसे रहेगा कि कौन सी वाली है। तो देखो, कॉल बोले तो OL, दैट इज द एल्कोहल, और ओन बोले तो कीटोन। ठीक है, तो मैम फिर इसको हम पिनाकोलोन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको एल्डिहाइड कीटोन ही क्यों नहीं बोल, सॉरी एल्कोहल कीटोन ही क्यों नहीं बोल दे रहे। क्योंकि देखो भाई, इसमें क्या होता है, पिनाकॉल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक अल्कोहल नहीं है, इसमें 2 अल्कोहल है, वो भी एडजेसेंट पोजीशन पे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारे 5वें कार्बन पे होगा, एक तुम्हारे फर्स्ट कार्बन पे होगा, तब वो पिनाकॉल नहीं है। पिनाकॉल केवल तभी है जब एकदम पड़ोसी कार्बन पे एक इस पे OH है और एक इसके घर में OH बैठा है, तभी हम इसको केवल क्या बोलेंगे, पिनाकॉल। ठीक है, तो दिस इज योर पिनाकॉल। और पिनाकोलोन क्या है, तो देखो पिनाकोलोन में आपके पास क्या बनेगा, इस तरीके का कीटोन बन जाएगा। ठीक है गाइस, देखो बना कैसे है ध्यान से देखेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपको सिर्फ रिएक्शन दी जाती है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको एरो चलाने, अप्रोच करनी, ये सब चीज़ें सिखा दी हैं। बट स्टिल अगर आपको अभी तक नहीं आई है वैगनर मिर्विन देखने के बाद, और उससे पहले वाला जो अप्रोच वाला एक वीडियो था वैगनर मिर्विन का, वो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुन लेना कि आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं। अभी वीडियो पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन देख के, ठीक है, और अब तो आपको प्रोडक्ट भी बताया, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो कि मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, तो खुद से एक बार अप्रोच करके देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कैसे सोचना है। अगर तुम्हें सिर्फ ये पता चल जाए कि तुम्हें कैसे सोचना है, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। समझ वाला याद रखने की बात। चलो, क्या है अब सबसे पहली बात, एल्कोहल ग्रुप है, किसी भी एक एल्कोहल ग्रुप पे, ज़रूरी नहीं है इस पे किसी भी एक एल्कोहलिक ग्रुप पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का मतलब H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा कोई भी एक एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इनके पास, दोनों के पास ही लोन पेयर्स हैं। तो मान लो इस वाले इसने कर दिया, तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या हो गया, प्रोटोनेशन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे ही हुआ तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया है, तो ये निकल जाएगा इस वाले स्टेप से। मैम ये तो वैगनर मिर्विन जैसी है। हाँ बिल्कुल सेम ही है, सारी रिएक्शन में कुछ बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें करनी ही नहीं है। ठीक है, बस क्या था, इसको पिनाकोलोन क्यों बोला है ये याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। वही एसिड कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, बस इधर से आप पहचान जाओगे कि ये वैगनर नहीं है, पिनाकोल है, लेकिन आपको पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है। इनका एक एग्जाम्पल तो याद करके जाना, बाकी आपको एलिडेस याद रह ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ये निकला इधर से गुड लिविंग ग्रुप, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, मिथाइल का माइग्रेशन हो जाएगा। मिथाइल माइग्रेशन में क्या, देखो जैसे ही अल्कोहलिक ग्रुप बना, अब क्या है, जो पॉजिटिव है ना वो क्या आना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने देखा था HPH CH3, लेकिन मैम ये तो ना H है ना PH है ना CH3, तो OH है, तो OH को क्यों नहीं माइग्रेट करवा देते। ध्यान से सुनना भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन को जिधर भी मिलेगी वो उधर जाना चाहेगा। जैसे कि अगर ये मान लो OH को अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करवा के यहाँ पे पॉजिटिव लाती हूँ, तो हाँ ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करवा के, है ना, अगर मैं यहाँ से क्या करवा देती हूँ, कार्बन, ये रहा OH, ठीक है, इधर से कार्बन, अगर मैंने यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करवा दी, तो भाई इसको ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ लो, बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है। तो कहेगा टर्शियरी, भाई टर्शियरी कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल ही होता है। ठीक है, प्राइमरी सबसे अनस्टेबल, बनता ही नहीं है, सेकेंडरी और कम,
मतलब सेकेंडरी और थोड़ा सा ठीक है, टर्शरी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर ये रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ा सा अवेलेबिलिटी हो जाती है उसकी। तो अब देखो इसमें क्या करना आप लोगों को, इसमें आपको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और जब आपको बैक बॉन्डिंग मिल रही है तो भाई ये पागल थोड़ी ना है ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको तो स्टेबिलिटी चाहिए। कह रहा है भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे नहीं मैटर करता कि मैं किसके एडजस्टमेंट में जाऊँ, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। गोल्ड डिगर टाइप है ये OH सॉरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अब क्या है, इसको गोल्ड डिगर को गोल्ड किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, ठीक है। अब इधर से तो मिल जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, मतलब ऑक्सीजन ने बेसिकली 3 बॉन्ड बना लिए, नहीं जबकि वो बना नहीं सकता, तो 3 बॉन्ड है तो मतलब पॉजिटिव है, तो इस तरीके से H पॉजिटिव को निकाल देगा, है ना, नेगेटिव अपने पास ले लेगा। तो फाइनली तो ये होना चाहिए, बट देखो हमें इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। लेकिन अब आप देखो, मतलब अगर तुम्हें OH दिख जाए ना, और वैसे भी ये भी याद रखना कि HPHCH3 में कहीं OH थोड़ी ना, मतलब जो है ही नहीं, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इधर से आपको मिल जाएगा कि भाई मिथाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये रहा मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट। तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद आपके पास ये वाला बन जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डीप्रोटोनेशन वाला स्टेप आपका इस तरीके से बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है? एक सेकेंड, आपको क्या पूरा बोर्ड दिख रहा है क्या? लेट मी चेक। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब सुनो भाई, क्या है यहाँ पे, ये सब तो हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तब में समझ आ चुका है। अब लिखना कैसे है मैम, पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम अटैम्प्ट कैसे करें ये तो बता दो। चलो यार बता देते हैं, क्या दिक्कत है। बेसिकली याद तो दिया होगा ये क्वेश्चन इस तरीके का इतना, और फिर तुम्हें बोल दिया जाएगा कि भाई इसको सूटेबल मैकेनिज्म के साथ, या फिर इसको ब्रीफ में लिखो, या फिर इसको एक्सप्लेन करके लिखो, जो भी बोला हो, पिनाकोलोन बोला हो। फर्स्ट ये एग्जांपल याद रख लेना कि भाई तुम्हें कार्बन के एडजेसेंट में OH लगाना है। फिर से बता रही हूँ, जो ये वैलेंसी है इनको CH3 से कंप्लीट करके लिखना है। इस तरीके से मेरी तरह से मत लिखना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप सब लोग MSc, आप लोग इस चीज़ के अंडरस्टूड हो कि इसका मतलब क्या है और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब स्टेप 1 लिखो आप लोग, क्योंकि मैंने बताया था अब दोस्त का काम तो करना पड़ेगा ना यार। देखो, कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ये वाली लाइन ना, स्टार्टिंग से पहले पिनाकोलोन में, कि एक एल्कोहल का कन्वर्जन होना, कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल हैविंग 2 एडजेसेंट एल्कोहलिक ग्रुप्स टू अ कीटोन बाय एक्शन ऑफ एसिड कैटलिस्ट इज नोन एज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जो एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं उनके ब्रैकेट में आप पिनाकोल लिख सकते हो, और जो कीटोन है उसके ब्रैकेट में आप पिनाकोलोन लिख सकते हो, ठीक है। अब मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखना मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दीज 4 स्टेप्स, ठीक है। कौन कौन से 4 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें लिखना इन दिस स्टेप प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, जो कि H2SO4 से आ सकता है, HCl से आ सकता है, कितने में भी किसी भी एसिड से आ सकता है, प्रोटोनिक मतलब प्रोटोन होना चाहिए उस एसिड के अंदर, तो कमिंग फ्रॉम एन एसिड, ठीक है, गेट्स अटैच्ड टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ पिनाकोल। क्लियर है ये चीज़। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें लिख सकते हो इन दिस स्टेप वाटर मॉलिक्यूल गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द कंपाउंड एंड गिव्स कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसमें ये जो वाटर ग्रुप है जो आपके पास, ये डिटैच होता है कंपाउंड से और क्या देता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। वी कैन से दिस स्टेप लिविंग ग्रुप डिसोसिएशन स्टेप। तो यहाँ पे आप लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की जगह क्या लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप डिसोसिएशन स्टेप। आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड स्टेप में आप लिख देना क्या, मिथाइल ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन एटम, इट गेट अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या होएगा, ये एक कार्बन से शिफ्ट होके दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, कौन से वाले पे, वो कार्बन एटम जिस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, अब नहीं है, ठीक है। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, प्रोटोन विच गेट अटैच्ड इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टू पिनाकोल एज डिटैच, ठीक है, गेट्स डिटैच, देखो ध्यान से लिखो, प्रोटोन विच गेट अटैच्ड टू पिनाकोल इन द फर्स्ट स्टेप गेट्स डिटैच्ड एज द प्रोटोन वाज generated by acid catalyst during the reaction. When proton gets detached from carbocation, final product pinacolone is formed. तो प्रोटोन जब फाइनली आप लोगों का यहाँ से डिटैच हो जाता है तब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, पिनाकोलोन। इसके नीचे लिख भी देना, ये दिस इज द पिनाकोलोन, ठीक है गाइस। क्लियर है कि टोन बना दिख रहा है आप लोगों को।
अब देखो इसकी ना एप्लीकेशन पार्ट भी लिख देना। देखो वैसे तो देखो 4 मार्क्स में जितना मैंने लिखवाया उतना सही है, पर हो सकता है 6 मार्क्स में पूछ ले भाई, अगलों की मर्जी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो हम इसीलिए अगर आपका मन कर रहा है कि आपने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है तो आप एप्लीकेशन भी लिख देना। एप्लीकेशन में 2-3 लिख देना कि देखो ये हर्बिसाइड में, इंसेक्टिसाइड्स में, फंगिसाइड्स में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है ये, ओके, यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल्स में आप स्पेशली लिख सकते हो एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एंटी फंगल मेडिसिन, तो जो एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। यूज इन सिंथेसिस ऑफ पिनासिडी एंड नैमिनिडी, तो क्या है पिनासिडी एंड नैमिनिडी, ठीक है। इन दोनों के प्रिपरेशन में, इन दोनों के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, ओके, ये सब ये दवाइयाँ होती किस लिए हैं गाइस, ये बीपी जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, उस वो वाले लोग लेते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स में यूज़ होता है। पिनाकोलोन इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ विब्यूनाजोल, ठीक है। तो किस चीज़ में यूज़ होएगा, विब्यूनाजोल के एनालिसिस में। विब्यूनाजोल क्या होता है, ओके, फंगिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज इन वेरियस क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसा है, इतनी सारी लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो जो याद रह जाए, ठीक है, वो लिख देना। चलो अब क्या है हमारे पास, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिनको ये समझ आ चुका है जल्दी से मुझे वो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये 2016 में आप लोगों का PYQ आया है, मैं 2000 क्यों बोलूँ, 2000, हे भगवान, हो जाता है यार वैसे स्लिप ऑफ टंग कभी कभी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसे 5 मेंबर्ड रिंग बनाई हुई है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिर से 5 मेंबर्ड रिंग बनाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसका मैकेनिज्म पूछा गया था कि फिर इसको सुटेबल मैकेनिज्म देके इसको मैं एक्सप्लेन करना था, ठीक है भाई। करो फटाफट से, करेंगे कैसे, जिन लोगों ने कर लिया केवल वही देखें। एक सेकेंड, इसके साथ H पॉजिटिव, हाँ H पॉजिटिव ही दे रखा है केवल, मैं लिखना भूल गई थी भाई। करो फटाफट से, क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे भी क्या है आप लोगों के पास 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे क्या है OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे OH रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला नेक्स्ट स्टेप में लीव कर जाएगा, लीव करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन, दैट इज OH यूँ का यूँ। कोई भी अल्कोहल तुम निकाल सकते हो, वो तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, अब देखो, अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा पोजीशन तो ठीक है ये है, ठीक है, और बीटा पोजीशन आपके पास ये और ये वाली। तो अब ये बताना, अब देखो बीटा ये अल्कोहल भी हो सकता है, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे कि मैम अल्कोहल को शिफ्ट करा देते हैं, रिंग को तो कैसे शिफ्ट कराएं। तो यार ऐसा मत करना, रिंग को शिफ्ट, रिंग का क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा इस स्टेप में। क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। डिराइविंग फोर्स क्या है, डिराइविंग फोर्स केवल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाता है तो इसको इधर से बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, और बैक बॉन्डिंग की वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है केवल इसको, तो अगर इसका ड्राइविंग फोर्स पूछा जाए तो वही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन होने के बाद देखो अल्फा बीटा में, अल्फा पे पॉजिटिव, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करके दिखाऊँ तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपस में बन जाएगा इस तरीके से, ये वाला ब्रेक हुआ है और ये वाला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इन जनरल अगर बना दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग तो ये थी ही, ठीक है, और इस वाले कार्बन से क्या बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। इन केस आपको अगर ये नहीं समझ आता है तो आप ना देखो इसको ना नंबरिंग करके कर लेना। जैसे मान लो इसको मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ही बहुत है नंबरिंग करना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ये 1 2 पे क्या है, 2 पे ये वाला कार्बन अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 4th कार्बन था, 3 से, और 2 से क्या था, 3 भी अटैच था, तो ये 2 से 3 अटैच है। तो 1 2 3 4, 3 और 4 का क्योंकि बॉन्ड टूट गया ना, इसलिए इनका बॉन्ड नहीं बनाना है। 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ क्या है 5, ठीक है, क्लियर है वाली चीज़। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, OH तो था ही, कौन से पोजीशन पे था आप लोगों का OH, 3rd पोजीशन पे। तो 3rd पे था आपके पास OH, और 3rd पे ही आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ क्या इसको, वैसे तो दिख गया होगा बट स्टिल जिनको नहीं दिख रहा है उसके लिए बना देती हूँ मैं। क्या है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड ही बना, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया 1 2 1 एंड 2। 2 पे अब क्या है हमारे पास
6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ना तो 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल ही होती है। जैसे आप बोलोगे कि मैम पहले आप बोल रहे थे 5 मेंबर रिंग कम स्टेबल, मतलब स्टेबल ज़्यादा सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप क्यों इसको तोड़ रहे हो? तो केवल और केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। यहाँ पे क्या था आपके पास 1 2 के बाद क्या था, 2 के साथ 3 अटैच है, 2 के साथ 4 भी अटैच है ना, 2 के साथ 4 भी अटैच है, 2 के साथ 3 भी अटैच है, लेकिन 4 और 3 का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है। 5 था, हो गया क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या था ऑलरेडी OH। अब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया था वही हाइड्रोजन आप लोग निकाल दोगे। स्टेप के मैकेनिज्म में तो यही लिखना है, तो लिख दो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे जो आपकी थर्ड पोजीशन थी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है ये वाली चीज़? तो इधर से ही आपका बन जाएगा ये फाइनल प्रोडक्ट। चेक कर लें एक बार। हाँ यही है। अब इसके स्टेप्स अगर मैं लिखवाऊँ तो ठीक है, स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप मतलब उसी के जैसे पहले दूसरे और चौथा स्टेप। जो थर्ड स्टेप है बस उसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पे जैसे उसमें हमने लिखा था मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन में आप लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन कार्बन अटैच्ड टू OH ग्रुप। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होएगा, उस कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होएगा जहाँ पे OH अटैच है, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है भाई? और कुछ करना ही नहीं था, यही मैकेनिज्म है। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, और आप लोगों का पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो जाता है कंप्लीट। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मैं भाग रही हूँ गाइज योगा क्लास के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है आज, मैंने सच में समय से उठ पाई हूँ। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं बेसिकली, मतलब बजने वाले हैं जस्ट 5 मिनट में, और मेरी 6:30 बजे योगा क्लास होती है, तो मैं जाती हूँ। आप वहाँ पर भी लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आप सर्च करोगे अगर योगा विद बनी, या फिर हाँ यही योगा विद बनी सर्च करोगे ना, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लाइव भी होती है। तो आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो फॉर गुड फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में अनदर टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। कल हम सोल्वोलिसिस करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद एक रिएक्शन और निपटाएंगे। ओके, राधे राधे, राधे राधे। और हाँ यार, कमेंट्स करना मत भूला करो भाई, तुम्हारे कमेंट्स ना बहुत मैटर करते हैं वीडियोज़ आने के लिए, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना।